गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने असाइनमेंट के अंदर जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थे वो तो आपको करा दिए। अगर आपने वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छे से किए हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगी। अब स्टूडेंट हमें टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने ध्यान रखोगे। जो भी टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है 3 टाइम ईच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे। सेकंड नंबर याद रखोगे, यहाँ पर जो भी इक्वेशन बनेगा यानी कि जो भी मेजरमेंट हम लोग लेंगे कि भाई लेंथ ब्रेथ, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में वो सम के नीचे लिख दोगे। जो भी इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन वो टेक्स्ट बुक में लिख दोगे। सुनो जो मैं बोल रहा हूं, लेंथ के लिए जो लेंगे वो लिखोगे, ब्रीथ के लिए जो लेंगे वो लिखोगे, जो भी इक्वेशन बनता है वो लिखोगे। सेकंड नंबर उसका स्प्लिटिंग लाइक 40 और 45 तो वो बाजू में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे। यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्प्लिटिंग क्या होता है। बराबर है। चलो तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 निकालो, एक्सरसाइज 4.1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट नंबर देखेंगे। पढ़ो पहले। अब इसमें जो भी लिखना है लेंथ भी वहां पर लिख देंगे, ब्रेथ भी वहां पर लिख देंगे, जो इक्वेशन बनेगा वो भी लिखेंगे और जो स्प्लिटिंग होता है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। बराबर है। चलो पढ़ो। The area of a rectangular plot is 528 meter square। एक रेक्टेंगल बनाओ। चलो भले जरूरत हो या ना हो हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। बनाए रेक्टेंगल ABCD। इसका एरिया कितना है भाई? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट is 1 more than twice its breadth। तो भाई प्लॉट की लेंथ उसकी ब्रीथ के ट्वाइस से 1 more than है। यानी कि ब्रीथ के ऊपर यानी कि BC के ऊपर क्या लेंगे भाई? x। और इससे लेंथ कितनी है भाई? ब्रीथ के ट्वाइस से। तो भाई ब्रीथ के ट्वाइस देखो 2x और उससे 1 more than यानी कि क्या लेंगे भाई? +1। बन गई लेंथ आपकी। ये टेक्स्ट बुक में लिख दोगे। क्या लिखोगे भाई? लेंथ ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? x। फिर क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बनेगी भाई? 2x + 1 बनेगी। चलो इसका एरिया कितना है भाई? 528। तो वो यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। चलो तो एरिया का मतलब क्या होता है भाई? L × B इज इक्वल टू 528। चलो लेंथ यानी कि आपकी कितनी है भाई? 2x + 1। चलो ब्रीथ यानी कि कितनी है भाई? x इज इक्वल टू 528। चलो भाई ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या बनेगा भाई? 2x² +1 से मल्टीप्लाई करो x। 528 को इधर लेकर आओ -528 इज इक्वल टू 0। चलो अब आपको स्प्लिटिंग करना है तो 528 मल्टीप्लाई 2 करो और सब्ट्रैक्ट करने से कितना है भाई? 1। तो पहले काम करते हैं 528 का ही हम लोग स्प्लिटिंग कर डालते हैं। बराबर है। तो 2 से 2 × 4 6 × 4 2 से 1 3 2 2 6 12 2 6 12 2 से 33
3 से 11, 11 से 1, ये 528 का स्प्लिटिंग किया। ये 2 हमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट, इसको भूलना नहीं है। तो वो 2 इधर लगा दें, चलो लगा दिया, हो गया ये 2। अब क्या करेंगे, ये हमारे फैक्टरिंग को ऐसे अरेंज करेंगे कि भाई माइनस करने से, देखो प्लस माइनस तो माइनस करके लाना है, 1 आ जाए, कितना आ जाए, तो जरा देखो ये 5 2 का मल्टीप्लाई, तो भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 11 3 जा 33। देखो 33 में से 32 गया, कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ये आपका स्प्लिटिंग, यानी टेक्स्ट बुक में ये सम के बाजू में देखो स्टूडेंट, ये आपका सम है, इसके बाजू में इधर 33 मल्टीप्लाई 32 लिख के रखोगे, मीन्स फट करके स्प्लिटिंग। जब भी ये 528 वाला सम पेपर में आएगा, आपको स्प्लिटिंग के लिए ऐसे मजूरी नहीं करनी पड़ेगी, समझ गए। पहले तो 3 बार ये सम कर डालो, फिर ये जब जो भी लिखा हम लोगों ने लेंथ ब्रीथ, ये इक्वेशन बनाया वो, और ये स्प्लिटिंग 33 मल्टीप्लाई 32 वो टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। चलो तो लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 33x, देखो प्लस और माइनस है तो ग्रेटर फैक्टर क्या है, प्लस, स्मॉलर क्या है माइनस, माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2x प्लस 33। चलो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब कॉमन क्या निकालो, देखो इधर 2x है तो 32 को किससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, वो सोच लेना है। 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई 2, तो 16 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। आगे दो फैक्टर, तो 2x प्लस 33 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इधर क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन टू, प्लस है तो माइनस अपॉन में 2, इधर क्या लिख देंगे भाई, नॉट पॉसिबल, और इधर और x इज इक्वल टू क्या बना भाई 16, ये आपकी ब्रीथ बन गई। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16, और अब लेंथ फाइंड करेंगे तो भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33 मीटर। मीटर यूनिट है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर, एरिया है तो पीछे मीटर लगाना है। ऐसे ये सम सॉल्व होगा। और स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के जो भी मैं आपको सम कराऊं, ईच एंड एवरी सम आपको पक्का आना चाहिए, नहीं आया तो गए काम से इतना समझ लो। टेक्स्ट बुक में से कोई एक सम आपको पेपर में गारंटेड फेस करना है। ये आपके सेकंड एग्जाम के अंदर भी, बोर्ड की एग्जाम के अंदर भी फेस करना है। क्लियर, कर लो ये पूरा। चलो सेकंड नंबर में जाएंगे स्टूडेंट, देखो जरा चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। क्या है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको सिखाया था टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो तो पहला कौन सा x, दूसरा कौन सा x प्लस 1, ऊपर लिख डालो।
फर्स्ट x सेकंड x प्लस 1 उनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कितना होता है 306। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। फिर क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 1। कंजुगेटिव है, अगर ओड और इवन होते तो क्या लिखते x और नीचे क्या लिखते x प्लस 2, बराबर है। अब चलो इनकी प्रोडक्ट कितनी है भाई 306, तो क्या लिखेंगे, देयर प्रोडक्ट इज 306। चलो इनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। चलो ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, दो कंजुगेटिव इंटीजर है, आसपास वाले नंबर है, नजदीक वाले नंबर है, कभी 11 और 12, 12 और 13, 13 और 14, तो आप उनका मल्टीप्लाई करके चेक करो। चलो एक काम करो, 14 मल्टीप्लाई 15 करो तो कितना होता है, हमारा आंसर 306 आना चाहिए। 14 मल्टीप्लाई 15 करो, नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। 15 मल्टीप्लाई 16 करो, थोड़े अट्टे लगाने, नहीं आता है, 0 आ जाता है, आता है ना, चलो तो कोई बात नहीं। 16 मल्टीप्लाई 17 करो, यूनिट में 2 आ जाता है, देखो 6 7 जब 42 आ जाता है। 17 मल्टीप्लाई 18 करो, 17 मल्टीप्लाई 18 आ जाता है 306। चेक करो, आ गया ना। तो टेक्स्ट बुक में बाजू में लिख के रखो 17 मल्टीप्लाई 18, यानी कि जब भी बुक ओपन करोगे आपको स्प्लिटिंग तुरंत दिमाग में आ जाएगा, समझ गए। चलो तो इसका स्प्लिटिंग क्या आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर डायरेक्ट दो फैक्टर लिख सकते हैं, x प्लस 18 x minus 17 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 18 और x is equal to 17। इसके नीचे क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। चलो तो हमारा x क्या बना 17, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर फाइंड करेंगे। कभी फर्स्ट नंबर is equal to x is equal to 17 और second number is equal to x plus 1, 17 plus 1 is equal to 18। आगे दोनों नंबर फाइंड कर लो। हो गया स्टूडेंट, बट 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग पेपर में ये सम सारे कर पाओगे, समझ गए ना। वरना गई भैंस पानी में कभी भी बाहर आने वाली नहीं है। चलो नेक्स्ट सम, थर्ड नंबर। Rohan's mother is 26 years older than him। तो भाई रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद। देखो जहां पर वॉज है हमें पता न चले पेपर में कि भाई प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो क्या करोगे, अगर वॉज हो
तो माइनस करना है, वो पास्ट है। और अगर विल हो तो प्लस करना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, बराबर है। तो मतलब क्या होता है स्टूडेंट का, इसका मतलब क्या होता है स्टेटमेंट का, कि भाई 3 साल के बाद विल बी यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी कि जहां पर विल आए वहां पर प्लस करना है और वॉज आए वहां पर क्या करना है, माइनस। समझ गए कि भाई 3 साल के बाद दोनों की एज की प्रोडक्ट कितनी होती है, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। यहाँ पर रोहन और उसकी मदर है, तो आपको सबसे पहले किसकी एज लेनी पड़ेगी स्टूडेंट, रोहन की प्रेजेंट एज लेनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, जब लेट, थर्ड नंबर का सब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर। चलो उसकी मदर है, उससे कितनी बड़ी है भाई, 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे भाई, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, प्लस x प्लस 26 ईयर, यानी कि मदर बड़ी है यानी कि प्लस आएगा, गलती से माइनस मत कर देना, ओल्डर समझ के। चलो अब क्या है भाई, अच्छे से समझो, ये तो प्रेजेंट एज है, बट हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की 3 साल बाद की एज लेनी पड़ेगी, बराबर है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे, द एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर विल बी, 3 साल के बाद, x प्लस 3 ईयर, बराबर है स्टूडेंट। और दूसरी मदर की भी लेनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे, द एज ऑफ मदर आफ्टर 3 ईयर विल बी, क्या लिखेंगे, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू, मदर की प्रेजेंट एज x प्लस 26 है, 3 साल के बाद यानी कि उसमें प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा भाई, x प्लस 29 ईयर। और ये दोनों एज की प्रोडक्ट कितनी होती है स्टूडेंट, 360। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360 ईयर। दोनों की एज की प्रोडक्ट कितनी होती है, 360, यानी कि कौन सी एज लेंगे, x प्लस 3, दूसरी कौन सी लेंगे, x प्लस 29, यानी कि x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। चलो ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करो, कभी x स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3x प्लस 29 3 87, 360 को लेफ्ट में ले जाओ, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। चलो अभी सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 यानी 32x माइनस, चलो 360 में से 87 को माइनस करो, 273 इज इक्वल टू 0। चलो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 273 का स्प्लिटिंग करना है, माइनस करने से 32 आए।
चलो 273 का यहाँ पर स्प्लिटिंग करेंगे, फिर जो भी फैक्टर आएंगे वो टेक्स्ट बुक में बाजू में लिख के रखेंगे, बराबर है। चलो 3 से डिविजिबल है, 3 से 9 1, फिर कितना आएगा 7 से 13 और 13 से 1। चलो अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे, माइनस करने से 32 आए। चलो जरा देखो बोर्ड के ऊपर, चलो 7 3 जा 21, ये दोनों का मल्टीप्लाई करें, 21 में से 13 जाएगा 8 आएगा। ये फैक्टर हमारे काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें माइनस करके क्या लाना है भाई 32। चलो दूसरी एक जोड़ी बनाते हैं, 13 और 3 तो 39, और दूसरा फैक्टर कौन सा भाई, एक 7 बचा, 39 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिख के रखोगे, 39 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। चलो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो डायरेक्ट फैक्टर कौन सा आएगा भाई, x प्लस 39, दूसरा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 39 और इधर x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 7। ये तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। आपको सिर्फ किसकी एज फाइंड करनी है, सब में देखो तो ओनली रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो उसकी ये लिखोगे, रोहन की प्रेजेंट एज है तो क्या लिखेंगे, सो द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 ईयर। हो गई, इसकी प्रेजेंट एज आ गई स्टूडेंट। ये सारे सम मोस्ट आईएमपी है, बट उसका 4 नंबर है, उसको मोस्ट आईएमपी कर रहा है। 4 नंबर का सम है, डबल मोस्ट आईएमपी कर दो। चलो हो गया है वाला सम। सम देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा सम है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट इंक्रीज डिक्रीज वाला है स्टूडेंट। इंक्रीज डिक्रीज वाले सब मैंने कराए आप लोगों को। देखो, अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस यानी कि डिक्रीज x माइनस 8। इक्वेशन क्या बनेगा आपका, याद करो मैंने सिखाया था डायरेक्ट इक्वेशन बनाने का। एक स्टेप आपका बनेगा 480 अपॉन x, दूसरा आपका बनेगा 480 अपॉन x माइनस 8। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ अ ट्रेन। बनेगा इक्वेशन। इंक्रीज डिक्रीज वाले लास्ट में जो सम कराए कल की वीडियो में, अगर आपने दिल लगाकर किए हो तो ये सम आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा, लेट द ओरिजिनल स्टेट ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, x किलोमीटर पर आवर। फिर कितने टाइम टेकन वाला स्टेटमेंट आएगा, याद आता है, टाइम टेकन वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर
480 किलोमीटर डिस्टेंस at original speed is equal to क्या लिखेंगे 480 अपॉन x ओवर बनेगा। याद आता है हम सब। चलो अब स्पीड कितनी लेस हो जाती है स्टूडेंट 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो क्या लिखेंगे if the speed of train decreased by 8 kilometer per hour, then new speed became कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब फिर से कौन सा स्टेटमेंट आएगा स्टूडेंट टाइम टेकन वाला। तो क्या लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस at new speed is equal to क्या आएगा भाई 480 अपॉन x माइनस 8 ओवर आएगा स्टूडेंट इतना। चलो अब इक्वेशन बनाएंगे। चलो इसको कितनी आवर ज्यादा लगती है भाई 3 आवर मोर। तो क्या लिखेंगे 8 टेक 3 आवर मोर। चलो मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, एक 480 अपॉन एक्स, दूसरी 480 अपॉन एक्स माइनस 8। दोनों में से किसी एक को आगे रखना है, दोनों के बिटवीन में माइनस रखना है। क्या करोगे स्टूडेंट माइनस वाला आगे रखना है, सिखाया था मैंने। तो इक्वेशन क्या बनेगा भाई आपका 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन यहाँ पर x माइनस 8 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 होगा ऐसे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा भाई 480x माइनस 480 इंटू ब्रैकेट x माइनस 8 अपॉन क्या बन जाएगा भाई x, ये x से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये नीचे वाला सामने चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें तो भाई 480x माइनस 480x प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करो 3840 is equal to 3 into bracket x square minus 8x। देखो ये दोनों क्या हो गए कट। अब क्या बचा आपके पास 3840 is equal to 3 into bracket x square minus 8x। मैंने बोला था स्टूडेंट ये ब्रैकेट ओपन कर देना, नहीं है पहले चेक करना क्या है 3 से ये 3840 डिवाइड होता है, डिवाइड करो तो डिवाइड करो 3840 डिवाइड बाय 3 3 1 जा 3 0 8 3 2 जा 6 2 24 3 8 जा डिवाइड हो जाता है। कट कर दो कितना है भाई 1280। तो आपके पास क्या बचा 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 1280 को सामने ले जाओ तो एक्स स्क्वायर
-8x प्लस है तो क्या होगा -1280 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट, दोनों माइनस है, 1280 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 8 है। चलो एक काम करते इसके फैक्टर निकाल देते, 1280, 2 से 640, 2 से 320, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। चलो अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि भाई माइनस करने से 8 आए। चलो क्या करेंगे, काम करते देखो, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, बराबर है 40 हुआ। ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी कि 40 में से 32 गया, आएगा कितना भाई 8, यानी कि सम के बाजू में लिख के रखो 40 मल्टीप्लाई 32, यानी कि जब भी ये 480 वाला सम आएगा 480 वाला, आपको स्प्लिटिंग कहीं पर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, समझ गए, फट करके स्प्लिटिंग आ जाएगा। चलो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, 40 और 32, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 40 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू -32। इसके नीचे क्या लिखेंगे भाई, नॉट पॉसिबल। ये आपकी ट्रेन की स्पीड है तो क्या लिखेंगे, सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये लिखना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज क्या लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। हो गए, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आप 2-2 3-3 बार सम करोगे, अपने आप ये सम आ जाएगा। मेहनत करे बगैर सम आपको आने वाले नहीं। और जो स्प्लिटिंग है ना वो टेक्स्ट बुक में लिख कर रखोगे, तो जब भी बुक ओपन करोगे आपका काम थोड़ा इजी बन जाएगा। चलो हो गया, नहीं हुआ तो पूरा करो जल्दी, 2 मिनट देता हूं। चलो अब जाएंगे 4.2 एक्सरसाइज, पेज नंबर आपका है 76, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, बराबर है, असाइनमेंट में आ चुका है, मैंने टिक भी करा दिया था। 4 भी हो चुका है, असाइनमेंट में आ चुका है, मैंने टिक करा दिया था। 3rd 4 दोनों हो चुके हैं, 5th नंबर में जाएंगे, बराबर है। 3 और 4 हो चुके हैं दोनों, 27 वाला और प्रोडक्ट 182, स्प्लिटिंग कौन सा 13 मल्टीप्लाई 14, 1 3 13, 1 4 14, उसका स्प्लिटिंग है। आप भूल जाते हो, मैं कभी भी भूलता नहीं हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। अभी तक में ये सारे सम मैंने नहीं होंगे तो भी 50-50 बार कर डाले पूरी लाइफ में, ट्यूशन की लाइफ में।
चलो 4.2 एक्सरसाइज में जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, फिर सिखाता हूं कौन एल्टीट्यूड। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाओ स्टूडेंट। तो भाई ए बी सी, ये ट्राइंगल के अंदर देखो, ये बीसी आपकी बेस है, ये ए बी आपका एल्टीट्यूड है। जो राइट एंगल बनाए और सीधा हो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एल्टीट्यूड बोलते हैं। यानी कि ए बी आपका एल्टीट्यूड है और ईसी हाइपोटेन्यूज। तो पढ़ो कभी, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि सपोज बीसी बेस x है, तो एल्टीट्यूड एबी के ऊपर आप क्या लिखोगे? x माइनस 7, उससे कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इससे कितना है भाई? 13, देन फाइंड अदर टू साइड। यानी कि आपको एबी और बीसी फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर तो अदर टू साइड बोला, बट एग्जाम के अंदर एरिया फाइंड करने का भी सम आ सकता है और पेरीमीटर फाइंड करने का भी सम आ सकता है। क्लियर? तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट बेस बीसी, ब्रैकेट में बेस बीसी इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या लिखेंगे? एल्टीट्यूड AB इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई? x माइनस 7 सेंटीमीटर बन जाएगा। चलो क्या है भाई, आपको ये दोनों फाइंड करने, तो x फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसको याद करना पड़ेगा? पाइथागोरस को याद करना पड़ेगा। करो तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेलिटी पूरी करो। इन ट्राइंगल ABC, मुझे नहीं लिखना है, in a triangle ABC, angle B is equal to 90. According to Pythagoras theorem, फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? कि भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। चलो AB यानी कि कितना है भाई? x माइनस 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 13 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे, इधर क्या आएगा भाई? a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सपेंडिशन क्या होगा भाई? x स्क्वायर माइनस 7 2 जा कितना होगा भाई? 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 होगा स्टूडेंट इतना। चलो अब एक काम करें, ये सिंपलीफाई भी करें, सामने से 169 इस साइड में ले जाए। चलो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मींस क्या होगा भाई? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर देखो 169 में से 49 को माइनस करो तो 0 12 120 इज इक्वल टू 0 आएगा भाई। जो सब में से 2 कॉमन निकलता है तो क्या आएगा भाई? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 तो गायब हो जाएगा, 60 का स्प्लिटिंग करो, सबट्रैक्शन करने से 7 आए। आपके दिमाग में एक ही स्प्लिटिंग घूमता है 60, यानी कि 10 6 बट 10 में से 6 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। हमें तो क्या आना है भाई? 7। तो कौन सा स्प्लिटिंग यूज करोगे? 60 दूसरे भी एक टेबल में आता है, सोचो 12 5 जा 60, स्प्लिटिंग लिख के रखोगे टेक्स्ट बुक में। तो भाई x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। माइनस के नीचे क्या लिखेंगे भाई, नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई आपका 12। इसके ऊपर से बेस और एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो भाई बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट है 7 सेंटीमीटर लेस या यूनिट लगाना है, वरना हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड। चलो फिर क्या लिखेंगे, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट जरा सोचो, अगर इसमें एरिया फाइंड करने का सम लास्ट में लिखा हो फाइंड एरिया, तो एरिया के लिए क्या लिखोगे, तो भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC, एरिया मिल जाएगा। सपोज पेरीमीटर हो तो पेरीमीटर के लिए क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, तो 12 प्लस 5 प्लस 30 आ जाएगा आंसर। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो एरिया और पेरीमीटर है तो वो सब आपको आना चाहिए, समझ गए। चलो स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं, आज इतना रखते हैं, कल आगे दूसरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना कोटा बहुत काफी है। आज जो भी सम कराए वो सारे आप क्या करोगे, 3 टाइम कर लोगे, मीन्स कल आपको बहुत मजा आएगी, बराबर है। तो आज इतने, कल आगे देख लेंगे। चलो आज इतना रखते हैं,